एक समय की बात है, एक हंस और एक हंसनी थे। वे दोनों जंगल के रास्ते से होते हुए किसी दूसरे शहर जा रहे थे। यात्रा करते करते रात हो गई, इसलिए हंस और हंसनी ने उसी जंगल में रात्रि विश्राम करने का फैसला किया। जब वे विश्राम कर रहे थे तो हंसनी ने अपने पति हंस से पूछा, ये बताइए, ये जंगल इतना उजड़ा हुआ क्यों लग रहा है? हंस ने जवाब दिया, पता है, यहाँ उल्लू रहते हैं। उल्लू जहाँ भी रहते हैं, चाहे वो गांव हो, शहर हो या जंगल, वो जगह उजड़ ही जाती है। दुर्भाग्यवश ऊपर बैठा एक उल्लू ये बात सुन रहा था। उसे इस बात से बहुत दुख हुआ और वह हट हो गया। अगले दिन सुबह जब हंस और हंसनी अपनी आगे की यात्रा के लिए जाने लगे तो उस उल्लू ने उन्हें रोका और हंस से कहा, हंस भाई, यह मेरी पत्नी है। तुम इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? हंस चौंका, कहा, क्या बात करते हो यार, हंस की पत्नी हंस नहीं होती है। कभी किसी ने सुना है कि उल्लू की पत्नी हंस नहीं होती है? उल्लू ने कहा, कोई बात नहीं, बगल के गांव है, पंचायत करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हंस मान गया और वो बगल के गांव में गए और पंचायत करने के लिए गांव के लोगों ने मिलकर पंचों को बुलाया और सारे पंच इकट्ठा हुए और पंचायत शुरू हो गई। जब पंचायत शुरू हो गई तो सारे पंचों ने ये कहा, आपस में बैठ के पहले विचार किया और कहा, यह उल्लू है, यही का है, और पूरा झुंड है, और यह हंस है परदेसी। इस बात का ध्यान रख के फैसला करना। पंचों ने दोनों पक्षों की बात सुनी, लेकिन उनके मन में यह बात बैठ चुकी थी कि उल्लू अपने गांव के हैं और हंस परदेसी है। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे और बिना कोई सही सबूत देखे यह फैसला सुना दिया। हंस दोषी है और उल्लू की पत्नी हंसनी है और हंस चोर है। उसे यह गांव छोड़कर जाना होगा। हंस बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। उसने समझाया कि वह निर्दोष है, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। हंस मन ही मन जानता था कि यह अन्यायपूर्ण फैसला है, लेकिन पंच का फैसला मानकर वह रोते हुए वहां से चला जाता है कि तभी कुछ दूर उसके पीछे वही उल्लू आता है और उससे कहता है, अरे हंस भाई, कहाँ जा रहे हो? वो बोला, अब क्या, तुम तो मेरी पत्नी को ले लिए, अब क्या करोगे? मेरी जान मारोगे? हंस उल्लू बोला, नहीं भैया, ये पत्नी तुम्हारी ही है, तुम इसे लेके जाओ। मैं तो तुम्हें बस यही समझाना चाह रहा था। कल रात जो तुमने बोला अपनी पत्नी से कि उल्लू के चलते ये सारे इलाका उजड़ा हुआ है, सच्चाई ये नहीं है, बल्कि वास्तविकता तो ये है कि ये जो यहाँ पंच है ना, यहाँ ये सारे मुंह देख के ही फैसला करते हैं, इसलिए ये सारा इलाका उजड़ा हुआ है। इस कहानी की सीख यह है कि झुंड और अपने पराये के आधार पर लिया गया फैसला न्याय नहीं होता। जब लोग पूर्वाग्रह प्रेजुडिस के साथ फैसला करते हैं तो अक्सर सच्चे और भले इंसान को भी सजा मिलती है, जबकि झूठे और बुरे लोग बच निकलते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि न्याय करते समय निष्पक्ष इम्पार्शियल रहना कितना ज़रूरी है, न कि इस बात पर ध्यान देना कि कौन अपना है और कौन पराया। इस कहानी का अंतिम संदेश यही है, न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। अपने पराये, अमीर गरीब या बलवान कमजोर को देखकर किया गया फैसला कभी भी सच्चा न्याय नहीं हो सकता। बुरे का साथ देने से अंत में खुद को ही नुकसान उठाना पड़ता है।